So tree data structure. So guys, ideally ट्री क्या होता है? ट्री इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ नॉन लीनियर, ठीक है। ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी तक जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं वो सारे के सारे लीनियर हैं। ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है आइडियली। देखो अब ट्री का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। ट्री में एक होता है आपका फर्स्ट नोड जिसको हम कहते हैं रूट नोड, राइट। उसके बाद होता है उसका एक लेफ्ट चाइल्ड एंड एक होता है उसका राइट चाइल्ड। अब ये मैंडेटरी नहीं है एक ये हो या एक से ज्यादा हो, ट्री के अलग अलग कॉलिंग होती है, ठीक है। एक हम स्टैंडर्ड ट्री बना रहे हैं इस टाइप से, ओके। तो ये एक मेरा ट्री हो गया। इस ट्री में ये जो नोड है मेरा, ये है मेरा रूट नोड, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, बट ये रूट नोड का लेफ्ट और राइट है। अब ये आइडियली अगर आप देखो तो ये एक आपका अगेन एक सब ट्री आ रहा है और ये एक अगेन आपका सब ट्री आ रहा है, राइट। अब जो नोड है मेरा, नोड विच इज रूट, इसका एक लेफ्ट है, राइट, एंड देन एक राइट नोड है। ये भी अगेन अपने सब ट्री फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो इसमें नोड आइडियली कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नोड है n, तो मेरे पास h कितनी होंगे, एजेस विल बी n-1। h क्या होते हैं, दीज आर द सेक्शंस, तो जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये सेक्शन इसको कनेक्ट कर रहा है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, देखो हम एक साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करते जाएंगे तो थोड़ी हमें पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। तो मैं एक काम करता हूं, अपना एक नई क्लास बनाते हैं। सबसे पहले उस क्लास का हम नाम डाल देते हैं अपना ट्री। ट्री आइडिया माइट भी एक क्लास हो सकती है, तो हम एक क्लास बना लेते हैं ट्री न्यू नोड, राइट। एक पैकेज बना लेता हूं मैं, com.java.tree-test, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, देखो अगर ये मेरे नोट्स हैं तो इस नोट्स में कहीं कुछ डेटा होगा। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हो गई 17, तो ये कुछ डेटा है, इसकी वैल्यू हो गई 19, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 20, लाइक दिस। इस टाइप से इसमें बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो अब मुझे डेटा की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूं डेटा। अब हर एक नोड का लेफ्ट और राइट है, इसका भी एक लेफ्ट और राइट है, इवन इसका भी एक लेफ्ट और राइट है। अगर ये आपका है भी नहीं तब भी इसका एक लेफ्ट और राइट है, जो आप बाय डिफॉल्ट 0 सेलेक्ट कर सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, जो भी आपको लग रहा हो। ये वैल्यू 0 है क्योंकि इसमें आइडियली कोई वैल्यू नहीं है। इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है, राइट में कोई वैल्यू नहीं है, सेम यहाँ पे भी है। तो मुझे लेफ्ट और राइट डिफाइन तो करने ही पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप मेरा एक 1 सेकेंड, आप मेरा एक लेफ्ट डिफाइन कर दो और एक राइट डिफाइन कर दो, परफेक्ट। ये मेरी एक क्लास क्रिएट हो गई है जिसके अंदर मेरे पास ट्री का कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर आइडियली मैं अपना प्रोवाइड करवा सकता हूं। अब नोड के कितने चाइल्ड हो सकते हैं, देखो नोड के 0 चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 चाइल्ड भी हो सकते हैं, 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं। सर मैं मैक्सिमम 2 चाइल्ड का केस ही मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब ये जो ट्री होगा ये होगा आपका बाइनरी ट्री। हम बाइनरी ट्री कंसीडर कर रहे हैं जिसमें नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे, या 1 चाइल्ड होगा, या 2 चाइल्ड होगा। अगर आप एक नॉर्मल ट्री का स्ट्रक्चर हो तो आप यहाँ 3 भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ थर्ड भी बना दूं, बट वो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसकी ये वाली एज हटा देता हूँ, जो ये वाली एज है, ठीक है। इसको हम अपना एज इट इज रहने देते हैं। ये एक मेरा नोड हो गया, राइट, परफेक्ट। जो लास्ट के नोट्स होते हैं, ये जो नोट्स हैं एंड नोट्स, इसको आप कहते हो लीफ। जितने भी नोट्स हैं मेरे, ठीक है। तो अब इन नोट्स पे तो कोई डेटा है नहीं, बट हम इनपुट के थ्रू ये बात कैसे बताएंगे, कैसे हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, अब हम ये देखते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसमें मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, जिसमें इंटीजर में मेरे पास एक डेटा है, डेटा जो वैल्यू में डालूंगा। और अगर इस रूट नोड का कोई लेफ्ट है तो वो डिफाइन करूंगा, उसका कोई राइट है तो वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ऑलराइट, अब हम एक काम करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जो इसको मेमोरी एलोकेट करेगा।
उस कंस्ट्रक्टर में हम एक वैल्यू पास कर देते हैं, इंटीजर वैल्यू। ये वैल्यू वो वैल्यू होगी जो हम पैरामीटर्स को देंगे। इनिशियल लेवल पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि भाई केवल मेरे पास एक ही नोड है, ठीक है। तो अब इसमें जो डेटा जो मैंने इनिशियलाइज करा है वो तो वैल्यू के बराबर हो गया। इसकी लेफ्ट की कोई वैल्यू है? नहीं है। इसकी राइट की कोई वैल्यू है? नहीं है। ये आपका कंस्ट्रक्टर है इनिशियल फेज पे, ठीक है। इन केस कोई वैल्यू नहीं है तो आप ट्री यहां से बनाना स्टार्ट कर रहे हो। भाई मैंने पहला डेटा डाला, लेफ्ट और राइट नहीं है, मैं अब अगेन अगर मैं कहूं तो ये लेफ्ट भी एक सब ट्री होगा, राइट भी एक सब ट्री होगा, राइट। तो अब हम इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम गाइस अपनी नेक्स्ट क्लास बनाते हैं। इस क्लास का हम नाम रख देते हैं अपना बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, कुछ भी, बाइनरी ट्री कॉल फिनिश। ओके। अब सबसे पहले आपको बाइनरी ट्री में क्या करना है? भाई देखो, सबसे पहले मुझको एक नया नोड बनाना है। तो मैंने कहा भाई आप मेरा एक नया नोड बना दो, ठीक। इस नोड को मैं कह दूंगा अपना रूट नोड। फर्स्ट नोड है मेरा, रूट नोड हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हम यूजर से भी ले सकते हैं, मैनुअल भी डाल सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। हम यूजर से ले लेते हैं वैल्यू। तो कंस्ट्रक्टर हम इसका एक डिफाइन कर देंगे। इस कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू यूजर से ले लेते हैं। ऑलराइट। तो यूजर से वैल्यू लेनी है तो आई गो विद स्कैनर। देखो स्कैनर मेथड जो है ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है। 1.5 के बाद जावा 1.5 से इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। कंट्रोल स्पेस स्कैनर इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल स्पेस स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन। अगर आप डेटा इनपुट करवा रहे हैं तो सिस्टम डॉट इन, राइट। अब हमें डेटा किस टाइप का चाहिए भाई? हमने किस टाइप का पैरामीटर अपने डिफाइन करें? इंटीजर टाइप के, राइट। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ही पैरामीटर इसको प्रोवाइड करवाऊंगा, बट ये कंस्ट्रक्टर है गाइस। अगर मैं कंस्ट्रक्टर में डेटा को इंसर्ट करूंगा तो मेरे लिए आगे के मेथड्स कॉल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक रिकर्सिव मेथड बना देते हैं जो मेथड बाय डिफॉल्ट आपके नोट्स को ऐड करता रहेगा। कैसे ऐड करेगा? हम ले लेते हैं अपनी वैल्यू और यहां पे मैं एक मेथड बना देता हूं, ठीक है। वो मेथड क्या करेगा? जनरेट ट्री। भाई जितने मुझको ट्री की रिक्वायरमेंट है वो आप जनरेट करते जाओ, ठीक है। और इसमें मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट फायर कर दूंगा जो मेरे यूजर को इनपुट करके देगा। कैसे देगा वैल्यू? अभी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके। तो हम सबसे पहले एक अपना नया नोड बनाते हैं, ट्री न्यू नोड, नोड इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पे इसको जो वैल्यू आई वो तो नल वैल्यू आ रही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 0 रीड कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने स्कैनर क्लास ली है मैं इसमें अपने डेटा को इनपुट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक पहले डेटा ले लेता हूँ, इंटीजर डेटा इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन, क्योंकि डेटा मेरा इंटीजर टाइप का ही है, राइट। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। एरर आ रही है, एरर हम अभी देख लेंगे अपनी क्यों है। ऑलराइट, परफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूंगा, देखो बाय डिफॉल्ट इसने डेटा को रीड कर लिया, राइट। ये डेटा मेरा यहाँ पे रीड हो गया। थोड़ा सा मैं इसका साइज रिड्यूस कर देता हूँ, कोड बेटर दिखेगा। एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं डाला। अब देखो आपने कोई डेटा लिया, वो डेटा कोई भी हो सकता है, रूट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया भाई, देखो क्योंकि नोड को मेमोरी देनी ही है आपको, वो हमने क्या करा, इसके कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज्ड हो गया, वैल्यू आ गई डेटा में, परफेक्ट। अब आपको माइट भी देखो पॉसिबिलिटी है कि आपको इसका लेफ्ट भी बनाना हो, इसका राइट भी बनाना हो। तो अगर आपको इसका लेफ्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, नोड डॉट लेफ्ट। इसमें क्या करोगे आप, इसी मेथड को कॉल कर दोगे दोबारा से, राइट। जनरेट
ट्री स्कैनर। सेम वे में हम राइट की वैल्यू ले लेंगे और यहां पे आप इसका राइट दे दोगे। ठीक है, अब ये रिटर्न मांग रहा है, मैं माउस लेके आऊंगा यहाँ पे, इससे कहूंगा भाई एक रिटर्न मेथड आप ही ऐड कर दो। 1 सेकेंड, कंट्रोल सेट एंटर, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट। ये बार बार देखो, रिटर्न तो ये नोड को ही कर रहा है, बट ये लास्ट नोड को कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैनुअल रिटर्न कर देता हूँ, अदरवाइज वो राइट नोड को ही रिटर्न करता रहेगा। अब देखो क्या होगा इस, ये अब ये स्ट्रक्चर आप समझिए, ये मेरा एक ट्री जनरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है एक ट्री जनरेट? यहाँ पे मेरा रूट नोड आया, ठीक है, इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास कोई ट्री नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम सब कुछ रिमूव कर देते हैं। अब हम एक नया ट्री जनरेट करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप ट्री नया जनरेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने एक सबसे पहले नई वैल्यू डाली यहाँ पे डेटा की, राइट। अब वो डेटा तो आपने यूजर से ले लिया, यूजर ने आपको बता दिया भाई आपको पहली वैल्यू ऐड करनी है 15, आपने कहा ओके ठीक है। तो 15 को मैंने 15 वैल्यू उठा ली, सबसे पहले यहाँ मेरे पास 15 ऐड होके आ गया। अब मैं 15 को डालूंगा कहाँ पे, कहाँ इंसर्ट करूंगा, ट्री न्यू नोड पे। तो अब उसके लिए मुझे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इस वाली लाइन को मुझको इनिशियलाइज करना है, ये वाली जो लाइन है मेरी। तो ये लाइन मेरी कहाँ पे जाके इनिशियलाइज होगी, कंस्ट्रक्टर में। अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ने क्या करा, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज होता है, मेमोरी एलोकेट करना। इसने डेटा की वैल्यू ले ली, जो मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर फायर कर दूंगा 15। तो उसने क्या करा भाई, एक आपको 15 की वैल्यू बना के दे दी, और उसी के साथ साथ उसने 15 का लेफ्ट और राइट जो था वो नल करके दे दिया। तो इसका मतलब अब मेरे पास वैल्यू आ गई 15, और 15 का जो लेफ्ट है वो भी नल है, और जो 15 का राइट है वो भी नल है। बट हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये वैल्यू नल है? तो हम एक काम करते हैं, नल के लिए एक छोटा सा कोड लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिख देते हैं, इफ डेटा डबल इक्वल्स टू जीरो। भाई अगर आप जीरो डाल रहे हो इसका मतलब वो नल वैल्यू है, ठीक है, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो उस केस में आप रिटर्न कर दो, इंटीजर वैल्यू नहीं रिटर्न कर सकते, हमें यहाँ पे नल को ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे नल को रिटर्न कर दिया, परफेक्ट। अब ये वैल्यू मेरी ऐड करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपने नेक्स्ट इसको एग्जीक्यूट करा, ठीक है, आपने इसको दोबारा से चलाया कोड को, तो उसने आपसे पूछा कि अब आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या डालनी है, आपने कहा भाई ठीक है मुझको नेक्स्ट वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट में लेके चल रहा हूँ, अभी ट्रैवर्सिंग हम देखेंगे कैसे हमें करनी है। मैंने कहा नेक्स्ट वैल्यू मुझको डालनी है 5, उसने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने कहा आपको एक वैल्यू और डालनी है, अब वो कहाँ डालनी है, लेफ्ट में राइट में, वो हम यूजर को बता रहे हैं। देखो सबसे पहले अब ये तो नोड ही हो गया, ठीक है, ये नोड हुआ, फिर नोड का लेफ्ट हुआ, फिर नोड का राइट हुआ। आपने कहा ठीक है मुझे राइट में वैल्यू डालनी है 6, परफेक्ट। फिर उसने पूछा आपको कोई और वैल्यू डालनी है लेफ्ट में, आपने कहा हाँ ठीक है एक वैल्यू आप और डाल दो 11। अब उसने पूछा आपको राइट में कोई वैल्यू डालनी है, आपने कह दिया 0। इसका मतलब जैसे ही 0 आएगा ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसने पूछा यहाँ पे आपको कोई क्या इसका लेफ्ट डालना है, आपने कहा हाँ ठीक है लेफ्ट में आप डाल दो इसके 12, राइट। फिर इसने पूछा आपको इसका कोई राइट डालना है, आपने कहा ओके ठीक है आप राइट में डाल दो 13। बट प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा 15 हो गया, 15 का लेफ्ट हो गया, ठीक है, 15 का राइट तो मैं डाल नहीं रहा हूँ, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा बॉस ये वैल्यू मेरी 0 है, दिस इज 0। इसके लेफ्ट में क्या वैल्यू है, इसके लेफ्ट में भी आपको बताना पड़ेगा कि जो वैल्यू है आपकी वो 0 है। इसके राइट में क्या वैल्यू है वो आपको बतानी पड़ेगी, जो इसकी वैल्यू है वो 0 है। अगेन सेम, इसके लेफ्ट में भी 0, ठीक है, ये चारों वैल्यूज आपकी इस तरीके से 0 0 0 0 आ जाएंगी। अदरवाइज ये ट्री आपका चलता ही रहेगा, 0 पे आप इसको टर्मिनेट करोगे। मैंने अपना पॉइंट 0 दिया है, आप अपना पॉइंट कुछ भी दे सकते हो, राइट। अब ट्री में जो ट्रैवर्सिंग होती है वो किस तरीके की होती है गाइस? जो ट्रैवर्सिंग होती है ट्री में वो होती है आपकी 3 तरीके की। पहला तो होता है आपका प्री ऑर्डर, दूसरा होता है आपका इन ऑर्डर, एंड देन होता है आपका पोस्ट ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है भाई, सबसे पहले प्री ऑर्डर में कॉल होता है आपका रूट नोड, उसके बाद क्या कॉल होता है आपका लेफ्ट सब ट्री,
उसके बाद क्या कॉल होता है आपका, राइट सब ट्री। ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। इन ऑर्डर में क्या कॉल होगा आपका, देखो इन ऑर्डर में सबसे पहले आप लेफ्ट को कॉल करोगे, लेफ्ट के बाद फिर आप रूट नोड को कॉल करोगे, सबसे पहले आप लेफ्ट पे ट्रैवर्सिंग कर दोगे, फिर आप रूट नोड को कॉल करोगे, उसके बाद आप राइट वैल्यू को कॉल करोगे। ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, अगेन आप सबसे पहले लेफ्ट को कॉल करोगे, फिर राइट को कॉल करोगे, फिर नोड को कॉल करोगे। ठीक है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर नोड। ठीक है, तो सबसे 15 आइडियली लास्ट में आएगा। ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू इसको देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो ये एक मेरा कोड हो गया, मैं इसको एक बार मेन बना के इसको कॉल करता हूँ। राइट क्लिक न्यू क्लास, ये क्लास हो गई मेरी टेस्टर ट्री मेन फिनिश। ऑल राइट, इसको हम हटा देते हैं। तो मेरे पास है सबसे पहले मेरी क्लास जो है बाइनरी ट्री कॉल, कंट्रोल स्पेस ट्री कॉल, ट्री ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल स्पेस बाइनरी ट्री। परफेक्ट। ठीक है। अब आपने कहा कि भाई मुझको डेटा डालना है, उसने कहा ठीक है आप डेटा आप प्रोवाइड करवा दो। तो आपने कहा ट्री डॉट जनरेट ट्री। अब उसने देखो स्कैनर है, तो ये आपसे पूछेगा, आपने कहा ठीक है मुझे वैल्यू दे दो 34, कोई प्रॉब्लम नहीं, 34 आपकी वैल्यू आ रही है, बट कैसे आएगी, कैसे हमें इसको जनरेट करना, उससे पहले हम एक मेथड बना लेते हैं इसको डिस्प्ले करने का, फिर हम इसका टेस्टर कॉल करेंगे, क्योंकि अगर मैं ट्री में वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मुझे डिस्प्ले भी करना है। ओके, तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड शो के नाम से। राइट। अब इस शो में मुझको कौन सी ट्रैवर्सिंग करनी है, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, आप प्रिंट कर दो मेरा, हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दे देता हूँ इसको, ट्री न्यू नोड कंट्रोल स्पेस रूट नोड। ठीक है, कुछ भी वैल्यू दे दो, ये पैरामीटर अलग है। तो उसने कहा ठीक है भाई अब आप वैल्यू को तो प्रिंट कर दो। तो ऑल राइट सिस आउट रूट नोड डॉट डेटा। तो सबसे पहले तो आप रूट नोड का डेटा प्रिंट करोगे, उसके बाद आप क्या कॉल करोगे, उसके बाद आप प्रिंट करोगे लेफ्ट का डेटा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, ये रिकर्सिव कॉलिंग होगी, तो ये मेथड मेरा वर्क नहीं करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये मेथड मैं अपना ब्लैंक रखता हूँ, और मैं एक मेथड बना देता हूँ वॉइड प्री ऑर्डर ट्रैवर्स। ठीक है, इसमें मैं अपना रूट क्रिएट कर देता हूँ, जो मतलब एक नया नोड है, वो मैंने अपना एक नया नोड यहाँ पे क्रिएट कर दिया, वैल्यू डाल दी मैंने इसकी, रूट नोड कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सस आउट, पहली वैल्यू हो गई मेरी रूट नोड डॉट डेटा। अब मैं लेफ्ट को प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब ये क्यों मैं कॉल कर रहा हूँ ये अभी हम समझेंगे। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में अब आप लेफ्ट वैल्यू प्रिंट कर दो, डॉट लेफ्ट, राइट, और उसके बाद आप इसकी राइट वैल्यू कॉल कर दो, राइट। ठीक है, यहां पे अब हम डेटा को प्रिंट कर देंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा कोई नोट पे उसको वैल्यू नहीं मिली, तो उसको वापस भी तो आना होगा। तो हम एक काम कर देते हैं, इफ भाई हो सकता है ये 11 तक तो आ गया, अब 11 के लेफ्ट में उसको कोई वैल्यू तो मिल नहीं रही है, तो मुझको बताना तो पड़ेगा यूजर को कि बॉस यहाँ लेफ्ट में वैल्यू नहीं है, अब आप आगे मूव करो। तो मैंने बता दिया अगर रूट नोट की वैल्यू नल है, रूट नोट का मतलब रूट नोट मत समझना आप, एक नया नोट जो जिस पे ट्रैवर्सिंग के लिए जा रहा है, तो आप एक काम करो रिटर्न आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, अब ये वर्क करेगा, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, रूट नोट को ही अपने आप उठा लेगा, क्लास वेरिएबल है मेरा। अब ठीक है कोड, ऑलराइट। अब हम इसका टेस्टर कॉल कर देते हैं। तो टेस्टर कॉल करना आसान है, अब हम इसके टेस्टर को कॉल करेंगे।
ओके, तो अब हम टेस्टर में ट्री डॉट शो इस मेथड को कॉल कर देते हैं, क्योंकि अब देखो शो मेथड को आप कॉल करोगे तो शो किसको कॉल करेगा? प्री ऑर्डर ट्रैवर्स को। प्री ऑर्डर ट्रैवर्स कहाँ पे आ रहा है? वो यहाँ पे आ रहा है। वो क्या कर रहा है? एक भाई मेमोरी इनिशिएट कर रहा है, फिर उसके बाद डेटा को आगे प्रोसेसिंग पे लगा रहा है। तो अब मुझे एक चीज बस देखनी होगी, हाँ, डेटा में 0 ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इनकेस इस टाइप का कोई ट्री बनाना है तो मैं किस तरीके से वो ट्री बनाऊंगा? मैं एक काम करता हूँ, एक वैल्यू डालता हूँ। तो पहली वैल्यू हो गई मेरी, देखो जो मैं यूजर पे इस केस में जो मैं इनपुट दूंगा वो पहली वैल्यू होगी मेरी 15, राइट। 15 के बाद फिर आएगा मेरा 5, फिर आएगा मेरा 11। फिर क्या 11 का कोई लेफ्ट है? नहीं, -1। 11 का कोई राइट है? नहीं, माइनस सॉरी 0। हमने 0 से इनिशियलाइज करा, ठीक है। 5 का कोई राइट है? नहीं, 0। अब आप आ जाओगे वापस 15 पे, तो हम जंप हो ही गए। इसका कोई राइट है? यस, 6। इसका कोई लेफ्ट है? यस, 12। इसका कोई लेफ्ट है? 0। इसका कोई राइट है? 0। अगेन आप यहाँ पे आ गए, इसका कोई राइट है? 13। अगेन 0 0। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। मैं यहाँ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रन करते हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने बना हुआ है। 1 सेकेंड, विंडोज शो व्यू कंसोल। तो सबसे पहले वैल्यू हमें डालनी है, 1 सेकेंड, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, विंडोज शो व्यू कंसोल। ओके, एक कोड टर्मिनेट है, इसको चेक करते हैं क्यों टर्मिनेट है। कोड हमारा टर्मिनेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कॉल करा इसको। एक बार हम इसको देखते हैं। ओके, इसमें तो हम बस केवल स्कैनर ही कॉल कर रहे हैं। स्कैनर क्या कर रहा है आगे, ये तो हमने बताया ही नहीं। भाई हमने इस मेथड को तो कॉल करा ही नहीं है, अपने रूट नोड को कोई वैल्यू ही नहीं दी है। तो हम यहाँ पे रूट नोड पे आ जाते हैं, इक्वल्स टू जनरेट ट्री। चलो भाई एक ट्री जनरेट कर दो। अब ये रिकर्सिवली हमारे लिए ट्री जनरेट करेगा। चेक करते हैं, विंडोज शो व्यू कंसोल। ठीक, अब यहाँ पे हमें पहली वैल्यू डाल देते हैं 15। ठीक है, 15 के बाद हम डाल देते हैं 5, 5 के बाद हम डाल देते हैं 5 का लेफ्ट है 11, फिर हम डाल देते हैं 0 स्पेस 0 स्पेस 0 स्पेस 6 स्पेस 12 स्पेस 0 स्पेस 0 13, ओ सॉरी 13 स्पेस 0 स्पेस 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रिंट हो रहा है 15, उसके बाद प्रिंट हो रहा है आपका 5, फिर प्रिंट हो रहा है आपका 11, फिर प्रिंट हो रहा है आपका 6, देन प्रिंट हो रहा है आपका 12, देन प्रिंट हो रहा है आपका 13। तो सब हमारी ये जो ट्रैवर्सिंग है वो प्री ऑर्डर है। तो सबसे पहले हमारा रूट नोड प्रिंट हो रहा है, फिर उसका लेफ्ट प्रिंट हो रहा है। अब अगेन रूट नोड, ये एक रूट नोड बन गया क्योंकि ये एक मेरा सब ट्री है, उसको अगेन एक लेफ्ट मिला, राइट। फिर उसका लेफ्ट प्रिंट हो रहा है। अब इसका कोई लेफ्ट है? नहीं है, क्योंकि हमने 0 ऑलरेडी डिफाइन करा है। इसका कोई राइट है? नहीं है, हमने 0 डिफाइन करा है। इसका कोई राइट है? नहीं है, हमने 0 डिफाइन करा है, राइट। अब रूट नोड पे हम आ गए वापस। 15 का कोई राइट है? ऑफ कोर्स है, हमने 6 डिफाइन करा है। 6 का कोई लेफ्ट है? यस, हमने 12 डिफाइन करा है। ओ 1 सेकेंड, अब 12 का कोई लेफ्ट है यहाँ पे? नहीं है, तो हमने उसको 0 डिफाइन करा। 12 का राइट है? नहीं है, हमने उसको 0 डिफाइन करा। देन 13, देन 0, देन 0। अब देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझको बार बार लिखना पड़ेगा। अब इसको एक बार आप दोबारा रन करके देखो, विंडोज शो व्यू कंसोल। ठीक, अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, 13 का एक लेफ्ट दे देता हूँ। तो मैंने 13 का लेफ्ट दे दिया 2। एक वैल्यू कोई मिसिंग है? नहीं, 1 सेकेंड, राइट क्लिक, मैनुअली इनपुट कर देते हैं, विंडोज शो व्यू कंसोल। तो सबसे पहले हमने डाल दिया 15, देन हमने डाल दिया 5, देन हमने डाल दिया 11। 11 का लेफ्ट है 0, 11 का राइट है 0, ठीक है। 5 का राइट है 0,
15 का राइट है 6, 6 का है 12, देन है 13, 1 सेकेंड, 12 है ना। 12 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका, 12 का लेफ्ट 0, 12 का राइट 0, 13, 13। अच्छा अब देखो हमने क्या करा, हमने 2 बना दिया ना यहाँ पे। तो अगर आपने 2 बनाया तो 2 का लेफ्ट भी तो दोगे, वो हो गया 0। फिर 2 का राइट हो गया 0, अगेन 13 का राइट हो गया 0। अब जाके आपका ट्री पूरा बना। मतलब अगर इन केस आप कोई नया नोड इनिशियलाइज कर रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक इसका लेफ्ट या राइट कंपोनेंट दे दूंगा, अगेन मुझे उसका सब ट्री बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सन। अब आप यहाँ पे जो ट्रैवर्सिंग चाहो वो ट्रैवर्सिंग आप अपनी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझको इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करनी है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होगा, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ 1 सेकेंड और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका मैं नाम डाल देता हूँ इन ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इन ऑर्डर कर देते हैं, इन ऑर्डर एंड देन 1 सेकेंड, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या कॉल होता है, पहले लेफ्ट, कट, पेस्ट, राइट। यहाँ पे यूजर से पूछ लो। अब जो शो में तुम ये कॉल कर रहे हो, अब हम यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर देते हैं और हम यूजर को एक चॉइस दे देते हैं, इंटीजर चॉइस इक्वल्स टू स्कैनर। 1 सेकेंड, कंट्रोल जेड, स्कैनर को इनिशियलाइज कर देते हैं इस ब्लॉक में हम। सिस्टम डॉट इन sys out which traversing you want, ठीक है। आपने यूजर से कह दिया भाई आपको किस टाइप की ट्रैवर्सिंग चाहिए। अब हम जो ट्रैवर्सिंग की चॉइस देंगे वो इंटीजर में दे देंगे, तो हमने इंटीजर में चॉइस दे दिया स्कैनर डॉट नेक्स्ट। बट यूजर को कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे sys out 1 फॉर प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर, राइट, एंड 2 फॉर इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। अच्छा इसीलिए स्पेस उठ गया, 2 फॉर इन ऑर्डर, ठीक है। अब ये चॉइस आ गई आपकी, इफ चॉइस डबल इक्वल्स टू 1 तो हम कर रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, ठीक है। एल्स चॉइस डबल इक्वल्स टू 2 तो आप कर रहे हो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। एल्स में आप बाहर आ जाओ, सिस्टम 1 सेकेंड, सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ठीक है। रन करते हैं कोड को। ट्री बनाते हैं, सबसे पहला काम तो अपना ट्री बनाना है। शो व्यू कंसोल। अब ये छोटे ट्री के लिए भी काम करेगा, जितना बड़ा आपको ट्री लेना उतना बड़ा ले लो। देखो ये ट्री हमारे सामने बना हुआ है तो हम इसी को क्रिएट कर देंगे। 15 लेफ्ट हो गया इसका 5, ठीक है। 5 का लेफ्ट हो गया 11, 11 का लेफ्ट है 0, 11 का राइट है 0, ओके। 5 का राइट है 0, 15 का राइट है 6, 12 का 6 का लेफ्ट हो गया 12, 12 का लेफ्ट हो गया 0, पर 12 का राइट हम दे देते हैं 3। अब 3 का लेफ्ट हो गया 0, 3 का राइट हो गया 0। कहाँ तक ट्रैवर्सिंग हो गई हमारी, 12 पूरा हो गया। अब आ जाते हैं आप 13 पे। 13 का कोई लेफ्ट नहीं है, 13 का कोई राइट नहीं है। दिखा दो भाई किस टाइप की ट्रैवर्सिंग करनी है। आपने कहा इन ऑर्डर, ये आ गई इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू आ रही है जो बिल्कुल लेफ्ट है 11, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू आ रही है जो हो गई आपकी 5। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। सेम अप्रोच को हम डालते जाएंगे अपना। अब सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू प्रिंट हो गई 11, उसके बाद आपकी राइट नोड वैल्यू प्रिंट हुआ 5। इसका कोई राइट नहीं है तो नहीं होगा। फिर नोड वैल्यू प्रिंट होगी जो है 15। फिर 15 का राइट है, बिल्कुल है, बट क्या इसका लेफ्ट है, बिल्कुल है 12, ठीक है। अब 12 का राइट हमने बनाया है 3। देखो 12 का लेफ्ट नहीं बनाया हमने, ध्यान रखना, 12 का राइट बनाया है। तो 12 का राइट हो गया हमारा 3, ठीक। फिर इसका नोड क्या है 6, 6 का राइट क्या है 13, 13 का हमने ना कोई लेफ्ट बनाया ना कोई राइट बनाया। तो ये हो गई आपकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। सेम कोड को आप प्री ऑर्डर के लिए भी चेक कर सकते हो। विंडोज शो व्यू कंसोल, डेटा मेरा कॉपी है ही,
ये मैं एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। प्री ऑर्डर दिखा दो, ये प्री ऑर्डर आ गया। नोड लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, ठीक है, राइट में कुछ नहीं है, अगेन राइट, इसके लेफ्ट में 12 है, ठीक, इसके राइट में 3 है, अगेन राइट वैल्यू। सेम आप पोस्ट ऑर्डर के लिए भी कर सकते हो। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। बस पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर नोड, कंट्रोल एक्स, स्पेस, खत्म, एंड दिस प्रिंट। अब यहाँ पे हम एक चॉइस 3 भी दे देते हैं जहां हम प्रिंट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट 3 फॉर पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, परफेक्ट। यहाँ पे हम एक चॉइस रख देते हैं अपनी, इसी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, इफ चॉइस डबल इक्वल्स टू 3। तो अब आप यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल कर दो, रन करते हैं दोबारा से। ठीक है, डेटा मेरा कॉपी है, ऑलरेडी कॉपी करा मैंने, यहाँ पेस्ट करा, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग 3। तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले आना चाहिए आपका लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट, अब इसका कोई राइट नहीं है, ठीक है, तो नोट प्रिंट होगा। अब ये मेरा नोड है, नोड तो सबसे लास्ट में प्रिंट होगा, तो फिर ये हम राइट पे आए, पर राइट का भी लेफ्ट है, बिल्कुल है 12, 12 का राइट है, लेफ्ट तो है नहीं 12 का, 12 का राइट है 3, ठीक है। फिर आप आ गए नोड पे, नोड का राइट है, बिल्कुल है 13, ठीक है, फिर 13 प्रिंट हो गया, फिर आपका एट द एंड नोड प्रिंट हो गया, राइट। तो ये तीनों तरीके की ट्रैवर्सिंग थी जो हमारी इसमें एग्जिस्ट करती है ट्री में, कोड हमने देख लिया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्री। ऑल राइट गाइस, थैंक यू। कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से फैच कर सकते हैं।